स्पेस, ये है आखिरी सीमा। हमने अपने पहले कदम उठाए हैं चांद तक पहुंचकर मार्स को एक्सप्लोर करते हुए, लेकिन आगे बढ़ने पर बहुत बड़े चैलेंजेस आते हैं। हमारी सबसे बड़ी एसेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंजीनियरिंग का एक कमाल, ये एक यूनिक लैबोरेटरी है। उन टेक्नोलॉजीज और स्ट्रेटजीज के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड है जिनकी हमें जरूरत होगी। ISS सिर्फ अर्थ को देखने के बारे में नहीं है, यह बाहर देखने के बारे में है। हमें लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रैवल के लिए तैयार करना। एक स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन बनने का सपना उन लेसन्स पर निर्भर करता है जो हम लो अर्थ ऑर्बिट में सीखते हैं। कल्पना कीजिए, महीनों या सालों तक एक बंद जगह में रहना। यही जिंदगी है ISS पर। डीप स्पेस मिशंस के फ्यूचर की एक झलक। ISS पर एस्ट्रोनॉट्स एक जायंट ऑर्बिटिंग टेस्ट ट्यूब में रह रहे हैं। उनके एक्सपीरियंसेस मून और मार्स पर फ्यूचर मिशंस की प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा देते हैं। माइक्रोग्रेविटी में ह्यूमन बॉडी कैसे रिएक्ट करता है से लेकर स्पेस में हम खाना कैसे ग्रो करते हैं, हर चीज की स्टडी की जा रही है। एक क्रिटिकल एरिया है ISS के अंदर माइक्रोबियल एनवायरनमेंट को समझना और कंट्रोल करना। एक स्पेसक्राफ्ट के क्लोज्ड इकोसिस्टम में हार्मलेस बैक्टीरिया भी तेजी से बढ़ सकते हैं और खतरा पैदा कर सकते हैं। ISS फ्यूचर एक्सप्लोरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नए शील्डिंग मटेरियल्स और काउंटर मेजर्स टेस्ट करता है। यहां अर्थ पर हम माइक्रोब्स की एक विशाल अदृश्य दुनिया से घिरे हुए हैं। एक स्पेसक्राफ्ट की सीमाओं में यह माइक्रोबियल वर्ल्ड नया महत्व ले लेता है। ISS पर एक्सपेरिमेंट से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि अलग अलग माइक्रोब्स माइक्रोग्रेविटी में कैसे अडेप्ट होते हैं और बढ़ते हैं। यह रिसर्च फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट के लिए इफेक्टिव सैनिटेशन प्रोटोकॉल्स और एंटी माइक्रोबियल सर्फेसेस डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। हम सीख रहे हैं कि हार्मफुल बैक्टीरिया को कैसे फैलने से रोका जाए और वेस्ट रिसाइकलिंग और फूड प्रोडक्शन जैसे कामों के लिए बेनिफिशियल माइक्रोब्स का यूज कैसे करें। ISS पर माइक्रोब्स की स्टडी से मिले नॉलेज में अर्थ पर माइक्रोबायोलॉजी की हमारी समझ को आगे बढ़ाने की क्षमता है। अदृश्य दुश्मन, स्पेस रेडिएशन से बचाव। स्पेस एक हार्श एनवायरनमेंट है जहां रेडिएशन सबसे बड़े खतरों में से एक है। यह रेडिएशन सन और कॉस्मिक रेज से आता है। हाई लेवल्स के रेडिएशन के संपर्क में आने से DNA डैमेज हो सकता है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ISS पर साइंटिस्ट रेडिएशन से एस्ट्रोनॉट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नए मटेरियल्स और टेक्नोलॉजीज टेस्ट कर रहे हैं। फ्यूचर डीप स्पेस मिशंस के लिए सेफर स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करने के लिए सीखे गए लेसन्स बहुत जरूरी होंगे। लाइट्स को चालू रखना, घर से दूर स्पेसक्राफ्ट मेंटेनेंस। कल्पना कीजिए कि आप अपनी कार को स्पेस में 20 साल चलाने के बाद ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ISS को मेंटेन करने का काम करने वाले इंजीनियर्स के सामने यही चैलेंज है। ISS को चालू रखने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस, रिपेयर्स और अपग्रेड्स की जरूरत होती है। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ स्पेस में इन टास्क को करना आसान नहीं है। ISS स्पेसक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए नई टेक्नोलॉजीज और प्रोसीजर्स डेवलप करने के लिए एक वैल्यूएबल टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में काम करता है। एस्ट्रोनॉट्स को स्किल्ड स्पेस मैकेनिक्स बनने के लिए ट्रेन किया जाता है, जो कॉम्प्लेक्स रिपेयर्स और अपग्रेड्स कर सकें। स्पेसक्राफ्ट मेंटेनेंस में ये एडवांसमेंट्स फ्यूचर डीप स्पेस मिशंस के लिए बहुत जरूरी हैं। स्टार्स के लिए एक स्टेपिंग स्टोन ISS की लेगेसी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल नहीं है, यह इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का सिंबल है। यह स्टार्स के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है, साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए एक प्लेटफॉर्म है और उन टेक्नोलॉजीज के लिए एक प्रूविंग ग्राउंड है जो हमें स्पेस में और आगे ले जाएंगी। ISS पर की जा रही रिसर्च हमें लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रैवल की चैलेंजेस को समझने और उनके सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद कर रही है। ISS उम्मीद की एक किरण है। इस बात का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है कि जब हम स्टार्स पर अपनी नजरें टिकाते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं।